नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आजकल हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की एक स्पीच काफ़ी सुर्खियों में है। आज के इस सेशन में उसी स्पीच पर हम बात करेंगे। जगदीप धनखड़ जी अपनी स्पीच में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता है। अब ये मामला आया कहां से? तो करीब एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया था। क्या था वो जजमेंट? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपालों को बताया था कि जब राज्य की धारा सभाओं से कोई बिल पारित होकर आपकी मंजूरी के लिए आपके पास आए तो आप उस पर अपने एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना ही पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। रादर आपके पास एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो की शक्तियां है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं रुका। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करी कि कितने वक्त में आपको उस बिल के बारे में निर्णय करना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है। जो टाइम लिमिट्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में सेट की थी, इसीलिए इसको एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर भी नहीं रुका। एक और बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर राज्यपाल ने उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा है, उनके कंसिडरेशन के लिए भेजा है, तब राष्ट्रपति को उस बिल के बारे में 3 महीनों के अंदर निर्णय लेना होगा। विद इन 3 मंथ्स ही और शी विल हैव टू डिसाइड अबाउट दैट बिल। मतलब कि यहां पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को यह निर्देश दिया कि आपको 3 महीने के अंदर यह काम करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट यहां पर भी नहीं रुका। एक स्टेप आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति इन समय सीमाओं के अंदर काम नहीं करते हैं तो राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो हमारे पास आए, इस सुप्रीम कोर्ट के पास आए और फिर सुप्रीम कोर्ट उस राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को वो काम करने के लिए निर्देश देगा। उनके लिए मैंडेमस जारी किया जाएगा। मैंडेमस एक रीट है। जब भी कोई पब्लिक ऑफिशियल उसकी जो पब्लिक ड्यूटी है उसको परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसके लिए मैंडेमस इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेटल पोजीशन थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, माने कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके लिए मैंडेमस इश्यू नहीं किया जा सकता। आप राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को ये नहीं कह सकते हो कि आपका ये काम है, आप ये करिए। एक सेटल पोजीशन मानी जाती थी, लेकिन इस जजमेंट से जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इन मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी मैंडेमस इश्यू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात के बारे में जगदीप धनखड़ जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं बनता है कि वो राष्ट्रपति को निर्देश करे। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इज द ओनली पोजीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जिनकी ओथ थोड़ी अलग है। राष्ट्रपति की ओथ क्या होती है, उनके शपथ क्या होते हैं? ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जगदीप धनखड़ जी बताते हैं कि राष्ट्रपति तो संविधान की रक्षा करने की ओथ लेते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में इस तरह की शपथ नहीं है। सही बात है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनके लिए संविधान के अंदर जो शपथ के नमूने दिए गए हैं उनमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। वहां पर लिखा गया है बाकी सभी पोजीशंस के लिए कि दे शैल bear true faith and allegiance to the constitution. They shall bear true faith and allegiance to the constitution. संविधान की रक्षा करने की शपथ वो नहीं लेते हैं। इस आधार पर जगदीप धनखड़ जी का मानना यह है कि जो संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आप इस तरह से काम करिए, ये गलत है। एक एंगल से इसको शायद हम गलत माने, लेकिन अगर दूसरे एंगल से इस मैटर को देखा जाए तो मैं कहूंगा कि उपराष्ट्रपति जी की बात गलत है। क्यों? अगर राष्ट्रपति को किसी काम के लिए निर्देश ही नहीं किया जा सकता, अगर उनको मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता, इसका मतलब ये होता है कि हमें ये मान लेना होगा कि राष्ट्रपति हर वक्त सही ही होते हैं। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। वो कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। क्या ये एजम्पशन सही होगा? रॉन्ग। वाई रॉन्ग? रीजन, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 को पढ़िए।
आर्टिकल 61 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट का प्रोविजन किया गया है, महाभियोग का प्रावधान वहां पर किया गया है। संसद के दोनों सदन एक रेजोल्यूशन पास कर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं, ध्यान से पढ़िए, वहां पर लिखा गया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने कि जब संसद को यह लगे कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है, तब उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये क्या है? ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता भी ये मानते थे कि राष्ट्रपति भी कुछ गलत काम कर सकते हैं, वो भी संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये नहीं माना होता तो आर्टिकल 61 कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों होता? महाभियोग के लिए संविधान का उल्लंघन ये वजह क्यों तय की गई होती? सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के और भी कार्य हैं कि जिनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के तहत अगर भारत के राष्ट्रपति ने किसी अध्यादेश को जारी किया है, इट इज़ अ सेटल्ड पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि उस अध्यादेश का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, उसको भी आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, उस हिसाब से उस पोजीशन की डिग्निटी को देखते हुए ये इतना अच्छा नहीं लगता है कि कोर्ट्स उनको बताए कि आपका ये काम है, आप करिए, और वो भी समय सीमा के अंदर करिए। लेकिन अगर संविधान के मुताबिक व्यवस्था नहीं चल रही है तो वहाँ पर कोर्ट्स को इंटरवेन करने की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर कोर्ट्स के द्वारा यही किया गया है। आशा रखता हूँ कि मामला आपके दिमाग में स्पष्ट हुआ होगा। दैट्स इट। तो बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।